अब दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की सजा। वीवीएस लक्ष्मण बने भारतीय टीम के हेड कोच। करनाल में एएसआई की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 बदमाश। यमुनानगर में तैनात था पुलिसकर्मी। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में सीएम सैनी ने खट्टर का फैसला बदला। सरपंच ई टेंडरिंग के बिना 21 लाख तक का काम करा सकेंगे। हरियाणा में सरपंचों को मिलेगा अब टैक्सी खर्च। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का 1 से 2,000 रुपये वेतन बढ़ाया। हरियाणा में चलती मालगाड़ी से गिरे कंटेनर। 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक टूटा। हरियाणा ने चंडीगढ़ में गृह सचिव के लिए भेजा 3 आईएएस अधिकारियों का पैनल। भारतीय टीम बुधवार की शाम पहुंचेगी दिल्ली, होगा भव्य स्वागत। चुनाव में उतरेगा गुरनाम सिंह चुन्नी गुट। संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले 90 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में 10 साल बाद होगी जेपीटी की भर्ती। अब दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की सजा। यदि पहली शादी करते हुए भी कोई आदमी कपटपूर्वक दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल की सजा होगी। यह नियम नए कानूनों में बनाया गया है। वीवीएस लक्ष्मण बने भारतीय टीम के हेड कोच। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। लक्ष्मण मौजूदा समय में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष हैं और वे राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति में भी टीम की कोचिंग करते हुए दिखाई देते थे। अब ऐसे में अब वो एक बार फिर से भारत के कोच की भूमिका निभाने वाले हैं। करनाल में एएसआई की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 बदमाश। यमुनानगर में तैनात था पुलिसकर्मी। हरियाणा के करनाल में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एएसआई को गोली मार दी। एएसआई को तुरंत करनाल के अमृतधारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। एएसआई फुटेल उत्या समाना रोड पर टहलने के लिए निकला था। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में आज मानसून थोड़ा कमजोर रहने के आसार है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने 2 जिलों यमुनानगर और करनाल में बहुत भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट और सिर्फ 7 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत और सिरसा शामिल है। अन्य 13 जिलों को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हरियाणा में सीएम सैनी ने खट्टर का फैसला बदला। सरपंच ई टेंडरिंग के बिना 21 लाख तक काम करा सकेंगे। डीसी एसपी के बराबर कुर्सी लगेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का फैसला पलट दिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे। खट्टर के सीएम रहते यह लिमिट 5 लाख कर दी गई थी, जिसका सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे। वह ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में यूनियन तक बनाई गई और खट्टर का सीएम रहते खूब विरोध किया गया। हालांकि सीएम ने अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल काम कराने की लिमिट में ही राहत दी है। हरियाणा में सरपंचों को मिलेगा टैक्सी खर्च। सीएम ने यह भी ऐलान किया कि अब सरपंचों को टीए के तौर पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी का खर्च भी मिलेगा। इसके अलावा पंचायत के कोर्ट केस जिला स्तर पर कोर्ट फीस के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़ाकर 33,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी ऐलान किया कि पंचायत को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में 3,000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक काम करा सकेंगे। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का 1 से 2,000 रुपये वेतन बढ़ाया।
सीएम ने इससे पहले चंडीगढ़ में हरियाणा के शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि नगर पालिका निगमों पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मानदेय में 1,000 से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में चलती मालगाड़ी से गिरे कंटेनर, 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक टूटा, 14 ट्रेनें रद्द। 11 घंटे बाद अम्बाला दिल्ली रेल लाइन बहाल की हुई। हरियाणा ने चंडीगढ़ में गृह सचिव के लिए भेजा पैनल, 3 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल, केंद्र सरकार देगी मंजूरी। चंडीगढ़ में गृह सचिव नियुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने 3 अधिकारियों का पैनल भेज दिया है। इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से 2003 बैच के डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, 2005 बैच के मनदीप बराड़, 2006 बैच के आईएएस अधिकारी जे गणेशन का नाम शामिल है। आईसीआईसी टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम अब स्वदेश लौट रही है। बुधवार की शाम 7:45 पर टीम इंडिया के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। बेरिल तूफान के चलते टीम इंडिया बारबाडोस में फंसी थी, जिसकी वजह से टीम के लौटने में देरी हुई। दिल्ली पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ियों की पीएम मोदी से मुलाकात भी हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी के इस बार संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरनाम सिंह चुडुन्नी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी कार्यकर्ता कल से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। चुडुन्नी खुद पेवा से आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। नायब सिंह सैनी बम्पर भर्तियां निकालने की तैयारियों में है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 1200 जेबीटी की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।